हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यानी। और आज हम सीबीएसई क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, वो कैसे अकर होती हैं। तो उसका ये आंसर है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन मैटर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि जब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं अकर होते हुए तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो कुछ चेंज प्रोड्यूस करती है जब हम किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसी चेंजेस होती हैं? चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट चेंज होता है, जिसका मतलब लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, जो भी हो वो चेंजेस आते हैं। जो सेकेंड है चेंज इन मैटर, उसका जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मे बी पॉसिबल उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, मे बी वो हाई हो जाए या फिर लो हो जाए, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो इन्वॉल्व करती है रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी एक सब्सटेंस के। ठीक है, कोई मान लीजिए आप एक कोई सब्सटेंस है तो उसमें अगर कोई रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब किसी भी टाइप के उसमें चेंजेस आते हैं, मे बी स्टेट में हो, मैटर में हो, गैस में हो, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या फिर टेम्परेचर हाई या फिर लो हो जाए उसका। ठीक है, वो होती है केमिकल रिएक्शन। उसमें या तो फिजिकल या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, वो होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वर्क्स एज रिएक्टेंट। ओके, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट प्लेज द रोल ऑफ प्रोडक्ट। इतना हो गया क्लियर स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके साथ में हमने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कैसे अकर होती है, मतलब कैसे दे टेक प्लेस। ठीक है, मतलब ये हमने उनके चेंजेस पढ़े। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, लेट्स सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। When two or more substance combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। ये बहुत easy होती है और बहुत जल्दी समझ में भी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि जब टू और मोर सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंस, वन और टू, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ना, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होती है ना, वो टाइप ऑफ एग्जाम्पल होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, जैसे कि CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। ओके, अब आते हैं हम बी पे, मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो ये हमसे कहती है कि इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव मोर सिंपलर, दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल रिएक्टेंट को सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे, वैसे ही जो डीकम्पोजिशन है उसमें डीकम्पोज हो जाता है ना। जैसे हमारा फूड डिकम्पोज होता है ना, उसी तरह से इसमें डीकम्पोजिशन होता है। मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा ना, जो सिंगल वो ब्रेक डाउन होके, देखिए ब्रेक डाउन होके गिव अस मोर सिंपलर फॉर्म, मतलब और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होके हमें देगा, ठीक है, प्रोडक्ट। दिस इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2FeSO4 हीट किया अगर हमने उसको, तो Fe3O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें देगा। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फॉर व्हाट? फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ Fe। आ गया समझ में? अब हम आते हैं थर्ड पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम द सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जब कोई एलिमेंट या फिर सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे, तब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होती है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 है ना। तो जब हमने इसका रिएक्शन करवाया, जब ये रिएक्शन प्रोसेस हुई, तो उसमें ये आया कि FeSO4 प्लस Cu हो गया, जहाँ पर Fe सिंगल था एंड Cu के साथ में SO4 था, तो FeSO4 हो गया, FeSO4 एंड Cu अलग हो गया, है ना। मतलब कि जो आयरन था उसने डिस्प्लेस कर दिया Cu को, ठीक है। अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसी टाइप में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ आयरन्स बिटवीन द रिएक्टेंट इन इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि वो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक्सचेंज होता है आयंस का, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो, वो होती है वो रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिसका मैंने एग्जांपल आपको यहाँ दिया है कि NaSO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इसका मतलब है NaSO4 जो था, है ना, एंड BaCl2 था, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना? BaSO4, ठीक है, एंड NaCl2, ठीक है। अब आते हैं हम कोरोजन पे। दिस process in which reddish brown powder like substance get deposited on iron Fe। इसका मतलब ये है कि जब एक रेडिश ब्राउन टाइप की पाउडरस लेयर जो होती है वो अगर डिपॉजिट हो जाए आयरन पे, जिसे हम Fe कहते हैं, तब ये रिएक्शन अकर होती है, जिसे हम कहते हैं कोरोजन, ओके, कोरोजन। फिर है रेनिसिटी। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकेम रेन एसिड एंड स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, ठीक है। रेंसिडिटी जो रिएक्शन होती है वो तब होती है जब फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, मतलब फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो रेन एसिड बनाते हैं, ठीक है। एंड स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और उनका जो स्मेल एंड टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो किस टाइप के चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं जब वो अकर होती हैं, और वो किन टाइप की होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक बस यहीं ख़त्म होता है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और एक इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से लेके कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।